तो ये वाला जो आप देख रहे हैं ये श्राइन अमरनाथ बोर्ड है, अमरनाथ यात्रा जो भी जाना चाहते हैं। तो ये श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड यात्रा पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर ये पहला वाला जो ऑप्शन आता है जो लिखा हुआ है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखेंगे, और आप चाहे तो अगर कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आप उनसे हेल्प भी ले सकते हैं डायरेक्ट। हेल्प लेने के लिए क्या है, ईमेल आईडी भी आप भेज सकते हैं, उन पर मेल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं। और अब चलिए रजिस्ट्रेशन बताते हैं कैसे होगा। तो ऊपर से जो तीसरा वाला ऑप्शन आता है न्यू क्लिक हियर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप इसे जैसे ही जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप करके आपको अपनी डिटेल्स फिलअप करनी है। जैसे कि लिखा है फॉर्म भरिए, फिर वेरीफाई करिए, फिर एप्लीकेशन आपका भेजा जाएगा आगे, वो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका वेरीफाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्री पे जाइए और उसके बाद रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं। तो अगर आप जाना चाह रहे हैं बालटाल से तो बालटाल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करिए, अगर पहलगाम से जाना चाह रहे हैं तो पहलगाम सेलेक्ट करिए। उसके बाद डेट सेलेक्ट करिए कि देखिए कौन सी डेट पे आप जाना चाह रहे हैं। तो अगर वो डेट पे उपलब्ध है वहाँ पे स्लॉट तो आपको वहाँ पे जाने को मिलेगा, नहीं तो आप आगे की डेट देख लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो स्लॉट है वो फुल हो गए हैं। तो जैसे ये फुल दिखा रहा है यहाँ पर। और इसके बाद 19 तारीख का भी चेक करते हैं, तो 19 तारीख में भी जो है यहाँ चेंज करेंगे। 5 अगस्त का चेक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ सीटें खाली हैं, यानी कि 29 से 41 सीटें खाली हैं पहलगाम से। अब बालटाल का भी चेक कर लेंगे, तो बालटाल का भी जैसे मैंने आपको बताया, तो आप अपने हिसाब से जिस डेट पे आपको जाना है वहाँ पे आप सेलेक्ट करके चेक कर लेंगे। तो अगर खाली होकर जिस दिन आप जाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से फिर उसका जो फॉर्म है वो भरिए, अपना पूरा नाम डाल दीजिए, जो भी नाम आपका मेडिकल सर्टिफिकेट पे वो कंप्लीट आधार कार्ड पे वो फादर का नाम डाल दीजिए। जिसपे स्टार बना हुआ है रेड कलर का वो मैंडेटरी है भरना। यहाँ पे जो भी जेंडर है आपका वो कर दीजिए। तो जो मैंडेटरी है उस पर आप भरिए, जहाँ पे मैंडेटरी नहीं है वहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि आप वो डिटेल्स अपनी यहाँ फिलअप करिए। देखिए डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है ये भी मैंडेटरी है, ऊपर रेड कलर का जो है स्टार बना हुआ है। तो यहाँ पर जो है आप उसे इस तरह से जो है वहाँ पर क्लिक करके जो है आप आगे पीछे जो डेट है वो आप अपनी कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये पूरा जो करने के बाद अगर आप देखें तो नीचे मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये जो मोबाइल नंबर है जिसपे आप OTP लेना चाहते हैं वो वाला आप मोबाइल नंबर डालिएगा, इसको छोड़ दीजिए। और ये वाला जो ऑप्शन है आपका इस पे ईमेल आईडी पे आप जाइएगा। ईमेल आईडी इसमें मैंडेटरी है ईमेल। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए स्टेट जो आता है, स्टेट पे आप जाइए। स्टेट में जो जिस आप स्टेट से हैं, जिस राज्य से हैं आप उस राज्य का नाम, उसके बाद जिस शहर से हैं आप वो शहर का नाम डाल दीजिएगा। नीचे जैसे डिस्ट्रिक्ट आ रहा है वहाँ पे आप डाल दीजिए। मैं प्रयागराज से हूँ तो मैं प्रयागराज का डाल देता हूँ। और प्रयागराज डालने के बाद जो है यहाँ पर सारे शहर के जितने भी उत्तर प्रदेश में राज्य हैं उस उत्तर प्रदेश राज्य के शहर है उनकी पूरी डिटेल आएगी। इसके लिए जो है ये नेम ऑफ नेक्स्ट किन में जाएंगे तो यहाँ पर जो आपकी बहुत खास है, जो जैसे कि इंश्योरेंस वगैरह आप क्लेम अगर कभी फ्यूचर में कोई करता है तो जो नॉमिनी वगैरह बनाया जाता है उनका आप यहाँ पर रिलेशन भी दिखा देंगे और कौन है उनका नाम लिख दें। तो आपके फादर है तो उनका नाम लिखिए और रिलेशन फादर डाल दीजिए। ब्लड ग्रुप में आप जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट हुआ है तो ब्लड ग्रुप, मेरे केस में मुझे ब्लड ग्रुप भी बताया गया तो मेरा A पॉजिटिव तो मैं A पॉजिटिव डाल देता हूँ। और उसके बगल में यात्री एड्रेस है तो पूरा वो यात्री एड्रेस आप पूरा कंप्लीट फिलअप करेंगे। उसके बाद जो है जैसे कि देखिए मैं आपको एग्जांपल देगा, यात्री एड्रेस पे आप पूरा फिल अप करिए। नेशनलिटी में इंडियन ही ज़्यादातर जाते हैं तो उसमें इंडियन ही यहाँ पर मेंशन करिए। तो इंडियन आप यहाँ पर जा करके आप कर देंगे। तो ये क्लिक होने के बाद जो है अब आप मेडिकल सर्टिफिकेट जो है उसको तैयार रखिए। तो यहाँ पे स्टेट कहाँ से आपने कराया मेडिकल, किस स्टेट से वो आप करिए, जैसे कि मैंने इसके पहले आपको बताया था। जो उसके बाद लोकेशन क्या है, कौन से शहर से वो मेंशन कर दीजिए। जैसे मेरा प्रयागराज है तो मैं प्रयागराज का मेंशन कर दे रहा हूँ। और उसके बाद जो है हॉस्पिटल का नाम अपने आप आ जाएगा। जो जो हॉस्पिटल ऑथराइज्ड किए गए उनका नाम आ जाएगा और जो डॉक्टर ऑथराइज्ड किए सिग्नेचर करने के लिए उनका यहाँ पे नाम आएगा और कंसल्टेशन के लिए जो है उनकी डिटेल आएगी। जो फोटोग्राफ है वो 1 MB से ज़्यादा ना हो इमेज आपकी, तो उसको आप चूज फाइल पे जाकर करिए। और जो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका है वो भी आप एक जो PDF में कन्वर्ट कर लीजिए और 1 MB से ज़्यादा ना हो। और उसके बाद जो है जिस डेट में आपका सर्टिफिकेट इशू है मेडिकल का वो डेट आप मेंशन करिए, क्योंकि जब आप यहाँ से सबमिट करेंगे तो आपका वेरीफाई होगा। और उसके बाद जो है जिस डेट का, जैसे एग्जांपल की 20 तारीख का मैंने कर दिया। और 20 अप्रैल का करने के बाद जो है यहाँ पर कैप्चा आप जो है आप इसे कैप्चा को रिफ्रेश भी कर सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा है, और अगर समझ में आ रहा है तो वही फिलअप कर दीजिए।
और उसके बाद जो है आई एग्री पे जा करके जो है उसे सबमिट कर दीजिए। तो ये जो आपका है वो सबमिट हो जाएगा, और सबमिट होने के बाद जो है आपका एक नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो कैसे होगा वो भी आपको दिखाता हूँ। तो उसे चेक करने के लिए आपके पास एक टेम्परेरी जो है वो नंबर आएगा। जो टेम्परेरी नंबर आता है वो मैसेज आएगा, तो आप इसे वेरीफाई एप्लीकेशन पे जाइए। वेरीफाई पे जाकर के एप्लीकेशन नंबर आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सेकंड आपका जो मोबाइल नंबर है जिस पे ओटीपी आ रहा है वो डाल दीजिए, और उसके अलावा जो कैप्चा है वो कैप्चा आप फॉलो करिए, उसे एंटर करिए, सेंड ओटीपी पे चले जाइए। जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी आपके नंबर पे आएगा, या उसके साथ साथ जो आपने ईमेल आईडी डाली है वो भी उस पर चला जाएगा। ये हो गया। इसके बाद जो है वो पेमेंट का ऑप्शन है, अब यहाँ से आपका जो है वो अंडर प्रोसेस दिखाएगा, वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। एंड उसके बाद जो है आप पेमेंट वाले ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। जब आपके पास मैसेज आएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका एक्सेप्ट हो गया है, आप वहाँ पे जाकर के पेमेंट करेंगे। तो ये वाला जो ऑप्शन है कोई यात्रा परमिट है रजिस्ट्रेशन, उसके बगल में जाइए और ये मेक पेमेंट पे। तो मेक पेमेंट पे जाने के बाद जो है ये एंटर यात्री एप्लीकेशन नंबर वहाँ पे डाल दीजिए जैसे कि है। उसके बाद जो है एंटर मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान डाला था वही वाला डालिए। और उसके बाद जो है ये वाला जो आपके पास ऑप्शन आता है कैप्चा, ये कैप्चा को आप यहाँ पर करिए और उसके बाद एग्री पे जा करके मेक पेमेंट कर दीजिए। मेक पेमेंट जैसे ही होगा तो एक आपका बैंक का पेज ओपन होगा जिसमें HDFC बैंक और एक बैंक और है। इसके अलावा जो है वहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाएंगे, आप पेमेंट किससे करना चाहते हैं तो वहाँ पे उस ऑप्शन को चूज करिए। ये मेरा 2023 में जब मैं गया था यात्रा पे तब का है, और एक्नॉलेजमेंट जो रिसीट है वो इस तरह आपको मिलेगी। तो आप इसे जो है वो डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद जम्मू में RFID कार्ड आप इससे बनवा लीजिएगा।